बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन्मा, जब वैदिक परंपराएं जटिल यज्ञ और ब्राह्मण वर्ग की प्रधानता को बढ़ावा देती थीं। उस समय समाज में गहन असमानता और अस्तित्व संबंधी प्रश्न थे। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में बुद्ध धर्म का बीज कैसे पड़ा? बिल्कुल। उस समय आम जनमानस ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से थक चुका था। सिद्धार्थ के जन्म ने एक नई दिशा दी, क्योंकि वे सामाजिक न्याय, करुणा और आत्म ज्ञान के संदेश लेकर आए। उन्होंने अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया, जो साधारण लोगों के लिए भी सुलभ था। यह जानना रोचक है कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन की शुरुआती घटनाएं समाज के लिए कितनी निर्णायक रहीं। सही कहा आपने। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, लेकिन 4 संकेत बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यासी देखने के बाद उन्होंने राजसी जीवन का त्याग किया। यह महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग बौद्ध धर्म के मूल्यों की नींव साबित हुआ। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण उन्हें आत्मज्ञान की खोज पर ले गया। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग क्यों चुना, और यह मार्ग कितना महत्वपूर्ण है? उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तप या भोग दोनों ही लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। सुजाता द्वारा दिए गए खीर को स्वीकारना उनका पहला मध्यम मार्ग था। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके दिखाया कि संतुलित जीवन में ही समाधान है, न कि अतिवाद में। यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है, जैसे आधुनिक मनोविज्ञान में संतुलन की बात होती है। बिल्कुल, यह विचार समय से परे है। बुद्ध ने स्वयं अनुभव के आधार पर मध्यम मार्ग अपनाया, जिससे उनका संदेश हर मनुष्य के लिए व्यावहारिक बन गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपना प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका ऐतिहासिक और दार्शनिक महत्व क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना, यानी नया युग आरंभ करना। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह न केवल धार्मिक बल्कि समाज में नैतिक जागरूकता भी लाया। इस उपदेश से बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई, जो बाद में एक संगठित समुदाय का रूप ले गया। बिल्कुल, संघ ने बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। यह संघ बाद में बौद्ध धर्म के प्रसार में रीढ़ की हड्डी बना। बौद्ध धर्म के मूल में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। कृपया सरल उदाहरणों के साथ समझाएं कि ये सिद्धांत मानव जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। 4 आर्य सत्य बताते हैं, जीवन में दुहक है, उसका कारण तृष्णा है, उससे मुक्ति संभव है, और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और ध्यान व्यावहारिक जीवन के लिए दिशा निर्देश हैं, जैसे नैतिकता का जीपीएस। क्या ये मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए है या आम लोगों के लिए भी प्रासंगिक है? ये मार्ग हर किसी के लिए हैं। उदाहरण के लिए, सही वाणी का मतलब है झूठ या कटु शब्दों से बचना, जो किसी भी रिश्ते में शांति ला सकता है। बौद्ध नैतिकता में पंचशील, ब्रह्मविहार और गूढ़ दार्शनिक विचार जैसे अनात्मवाद और प्रतीत्य समुत्पाद शामिल हैं। क्या आप इन्हें उदाहरणों और उपमाओं से स्पष्ट कर सकते हैं? पंचशीलन हिंसा, न चोरी, न झूठ, न व्यभिचार, न नशाधुनिक कानूनों की तरह हैं, जो समाज में अनुशासन लाते हैं। ब्रह्मविहार मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा मन की शुद्धि के लिए हैं, जैसे मन का बगीचा जिसे इन गुणों से सींचा जाता है। अनात्मवाद और अनित्यवाद को समझना जटिल हो सकता है। क्या इसकी तुलना विज्ञान से कर सकते हैं? हाँ, जैसे कण विज्ञान में कोई स्थायी कण नहीं होता, वैसे ही स्व भी स्थायी नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद दर्शाता है कि हर घटना कारण परिणाम से जुड़ी है। यह आधुनिक सिस्टम थ्योरी जैसा है। बौद्ध संघ और ऐतिहासिक परिषदों का बौद्ध धर्म के विकास में क्या योगदान रहा? क्या आप इन आयोजनों के महत्व को विस्तार से समझा सकते हैं? संघ ने अनुशासन, शिक्षा और प्रचार के लिए आधार तैयार किया। पहली परिषद ने बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया, दूसरी में अनुशासनिक मतभेद सुलझे, तीसरी और चौथी में ग्रंथों का विस्तार और बौद्ध धर्म का वैश्वीकरण हुआ। ये परिषदें आज के कॉन्फ्रेंस की तरह थीं, जहां विचारों का आदान प्रदान और मानकीकरण होता है। त्रिपिटक सुत्त, विनय और अभिधम्म इन्हीं परिषदों में संकलित हुए, जिससे बौद्ध ज्ञान संरक्षित रहा। सही कहा, त्रिपिटक ने बौद्ध विचारधारा को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा, जिससे वैश्विक विस्तार संभव हुआ। समय के साथ बौद्ध धर्म हीनयान, महायान और वज्रयान में विभाजित हुआ। कृपया इनके मुख्य भेद, पाठ्य भाषा और उपासना पद्धति का तुलनात्मक विश्लेषण दीजिए। हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति, पाली ग्रंथ और मूर्ति पूजा के विरोध में है।
महायान सामूहिक मुक्ति, संस्कृत ग्रंथ और बुद्ध को ईश्वर मानता है। वज्रयान में तांत्रिक अनुष्ठान और मंत्रों का समावेश है। यह विभाजन आज के वैज्ञानिक शाखाओं जैसा है, जहां मूल एक ही रहता है पर दृष्टिकोण बदलते हैं। इन संप्रदायों ने कला, शिक्षा और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला, जैसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिल्कुल, बौद्ध स्थापत्य, गंधार कला और अजंता की चित्रकारी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म भारत में क्यों पतित हुआ, जबकि उसकी वैश्विक विरासत आज भी जीवंत है? कृपया ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का विश्लेषण करें। संघों में भ्रष्टाचार, कर्मकांड की अधिकता, शासकीय संरक्षण की कमी और विदेशी आक्रमणों ने बौद्ध धर्म की जड़ें कमजोर कर दी। बावजूद इसके उसकी नैतिकता, कला और शिक्षा की धरोहर आज जापान, चीन, तिब्बत और श्रीलंका में जीवंत है। आधुनिक भारत में अम्बेडकर द्वारा नवयान आंदोलन, गांधी जी की प्रेरणा और अशोक जैसे सम्राटों का योगदान बौद्ध मूल्यों की पुनर्स्थापना को दर्शाता है। सही कहा। बौद्ध धर्म की करुणा, अहिंसा और आत्म निर्भरता की शिक्षाएं आज भी सामाजिक न्याय और वैश्विक शांति के लिए प्रेरणा देती हैं।